जो भी लेफ्ट हो प्लीज। सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों काम अच्छे से हो रहा है। तो जल्दी जल्दी वाई वाई लिख दो सो दैट मुझे पता लग जाए कि सब चीज ओके है। ठीक है, वेरी गुड गुड गुड, सबको आ रही है, मतलब आवाज एंड स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद, है ना। इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है, फिर हमने देखा था बीजीय व्यंजक क्या होता है, क्योंकि मैंने दोनों को कंपेयर करके आपको दिखाया था। तीसरी चीज बच्चे हमने क्या देखी थी, तीसरी चीज हमने देखी थी चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और किसी भी बीजीय व्यंजक को आप कैसे जोड़ते हो और कैसे घटा सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें तो रूल्स आप सभी को पता है, जो रेगुलर क्लास के रूल्स होते हैं वही है और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, तो इसलिए दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था बेटा, अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है, मैंने आप सभी को बताया था। अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है, अंकगणितीय व्यंजक वो व्यंजक होता है जिसके अंदर या तो बेटा सिर्फ संख्या होगी या फिर संक्रियाएं होंगी। अब संक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जमा घटा गुना भाग हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी नंबर ले लेती हूँ और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ लिखूं तो 2 + 5 है ना, -4 भाग 8। अभी देखो इसके अंदर या तो अंक है यानी कि संख्या है, या फिर सिर्फ इसमें संक्रियाएं हैं। तो इस तरह के व्यंजक को हम क्या कहते हैं बच्चे, हम कहते हैं अंकगणितीय व्यंजक। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखो बेटा बीजीय व्यंजक में भी संख्याएं भी होती हैं, संक्रियाएं भी होती हैं, बट साथ में क्या होता है, चर होता है और अचर भी हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में फिर संख्या होती है और संक्रियाएं भी होती है। तो मैंने आपको उससे पहले बताया था कि चर क्या होता है। चर क्या होता है, चर और अचर। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि जिसका मान स्थिर होता है। तो स्थिर किसका मान होता है, संख्या का। तो अचर क्या होगी, कोई भी संख्या, जैसे 5, 6, 4, 3, ये क्या है, अचर है। ठीक है, उसी तरीके से चर क्या होता है, जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट आ जाए, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, 26 अल्फाबेट है, कुछ भी हो सकता है। तो चर को हम इंग्लिश अल्फाबेट से दिखाते हैं लिखकर, और इसका मान स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर मैं बीजीय व्यंजक करूं, अगर मैं लिख रही हूं 3m, तो आप कहोगे मैम ये बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसमें एक चर आ गया। ठीक है, जहां पर भी आपको इंग्लिश अल्फाबेट दिख जाए मतलब वो एक बीजीय व्यंजक है। तो मैं यहां लिख सकती हूँ 2x + 5 + 4 4y, तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। इसमें चर पूछूंगी तो क्या बोलोगे, 2 और 4 चर है। अचर पूछूंगी तो आप बोलोगे 5 है। क्या मेरी बात समझ आई है और याद है सभी को जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था? यस और नो, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, यस और नो, जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में, और उसके बाद मैं फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। ठीक है, चलो फिर, अगर इजी है, सबको याद है तो बता दो जरा। आपके पास है 9x⁻² -4m⁻3। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, आपको बताना है इसमें चर क्या है और अचर क्या है, चर क्या है और अचर क्या है। ठीक है, आप सभी को पता है चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, तो ये आपको बताना है, और कहाँ बताना है, पोल के अंदर। तो पहले कॉपी में कर लो और फिर पोल में कर दो आंसर। आपको बताना है इसमें चर कौन कौन से हैं और अचर कौन कौन से हैं। तो पहले चर लिखा है तो पहले चर देख लेना और फिर अचर। चलिए बताइए, आराम से करो, ध्यान से देखो चर कौन सा होता है, अचर कौन सा होता है, और उसके बाद जाके आंसर करिए। अच्छा एक चीज और बेटा, आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए, तो ध्यान से करना, सभी आंसर करेंगे, जितने बच्चे हमारे प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा चर और अचर, अच्छा चर जितने भी होंगे ना सभी काउंट होते हैं, अचर जितने भी होंगे सभी काउंट होंगे, तो ये चीज का आप ध्यान रखो।
व्यंजक 9x की घात 2 माइनस 4m की घात 3 में चर क्या है और अचर क्या है? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? 1 मिनट दो बेटा, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ बेटा। 1 सेकंड के लिए सबकी स्क्रीन जाएगी क्योंकि बच्चा कई बार लेफ्ट होके ज्वाइन कर चुका है। ठीक है, हाँ अब देखो बेटा, अब दिख रही है आपको? नो मैम। बाकी सभी बच्चों को विजिबल है ना? यस मैम। ठीक है बेटा, मुझे ना ऐसा लग रहा है आपको नेटवर्क का इशू तो नहीं है बबलू खान की आईडी से। बेटा एक बार चेक करोगे क्योंकि बाकी बच्चों को विजिबल है। अगर मेरी साइड से इशू होता तो मैंने दोबारा शेयर करी, फिर बाकी बच्चों को भी नहीं दिखता। बेटा सबके आंसर चाहिए, अभी सबके नहीं आए हैं, मुझे जल्दी से बताओ। क्वेश्चन बोल दो, फिर मैं पोल में आंसर कर दूंगी। हाँ ठीक है बेटा, मैं आंसर क्वेश्चन बोल देती हूँ। क्वेश्चन है 9x की घात 2 माइनस 4m की घात 2। ठीक है, इसमें चर और अचर बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है x और m, बी ऑप्शन है 9 और -4, सी ऑप्शन है x और -4 और डी ऑप्शन है x m और 9 - 4। ठीक है, आपको चर बताना है और अचर बताना है। बेटा सबका आंसर चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। जितने बच्चे मेरे प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए। करो जरा, 9x की घात 2 माइनस 4m की घात 3 में जल्दी से बता दो चर और अचर। 5 सेकंड और दे रही हूं मैं, जो बच्चा बचा हुआ है। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बस ध्यान से देखना था। आपको पता है चर क्या, अचर क्या होता है? जिसका मान स्थिर होता है, यानी कि कोई भी संख्या, है ना? तो आपने देखा है संख्या कौन सी है? 9 है और 4 है। अचर तो हो गया 9 और 4, 4 भी माइनस का है तो -4। चर क्या होता है? जिसका मान स्थिर नहीं होता। ठीक है, कौन कौन से नंबर है, कौन कौन से हैं? जितने भी इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग है, एक्स है और एम है। तो एम और एक्स चर हो गए, अचर आपके ये हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। क्या इसमें किसी को डाउट है? नहीं तो मैं आगे बढ़ू, जल्दी से बताओ। क्या इसमें किसी को डाउट है? नहीं तो मैं आगे बढ़ू। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो बेटा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, बट फिर भी हम एक बार ले लेते हैं। अंकगणितीय व्यंजक बेटा वो होता है जिसमें सिर्फ आपके क्या होंगे? अंक होंगे, या फिर आपका क्या होगा? संक्रियाएं होंगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख दू 5+4 - 2 या 5 - 4, ये सारे क्या है? अंकगणितीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसके अंदर आपको दिख जाए ना इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट, क्योंकि वो चर होगा, इंग्लिश के अल्फाबेट से चर दिखते हैं। तो आपके पास मान लो 3x + 5 - 4 या +y, ये आपका क्या है? बीजीय व्यंजक है। x की घात 3 प्लस में 2x प्लस में xy, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। जहां आपको इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट दिख जाए वही आपका बीजीय व्यंजक होता है, क्योंकि बीजीय व्यंजक पे आपका चर भी होता है, अचर भी हो सकता है, संख्या भी हो सकती है और संक्रियाएं भी होती है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो में जल्दी से आंसर करो, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर करो। ठीक है, गुड। चलो फिर, अगर मान लो इसी का अगर आपको समझ आ गया है, तो मैं अगर एक कुछ क्वेश्चन लिखूं कि 5n + 7x - y, ये एक बीजीय व्यंजक है या नहीं? यस और नो में अगर आपसे पूछूं तो क्या बताओगे? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है या नहीं? यस और नो। बिल्कुल है। आपने देखा यहाँ पर तो चार, तीन तीन चर है। कौन कौन से चर है? n एक चर है, एक x चर है, एक y चर है। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए आप लोग। अगर मेरे पास है
9 2x प्लस 5, 4 प्लस में 9 माइनस 3 और 5 माइनस 1, इन तीनों में अगर मैं पूछूं बीजीय व्यंजक कौन सा है, ए बी सी, 1 2 3 में से बताओ जरा, जोन सा भी है 1 2 3 लिख दो बस। बीजीय व्यंजक इसमें से कौन सा है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही। आपने देखा तीनों में दो तो ये अंक गणितीय व्यंजक है क्योंकि इसमें अंक है और सिर्फ आपके पास संक्रियाएं हैं, राइट। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या इसमें किसी को डाउट है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है? यस और नो में आंसर करो, फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। जल्दी बताओ, यस और नो। किसी को डाउट है तो वो भी बताओ। ठीक है, समझ आ गया सबको? गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रही हूं मैं आप लोगों से। क्वेश्चन है बेटा x+3, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ये एक बीजीय व्यंजक है या नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है, पोल में आंसर करना है, कोई भी चैट में नहीं करेगा। पोल आपके पास आ रहा है, ठीक है। और जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि इजी है तो एक्साइटमेंट में जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले कॉपी में कर लो चाहे और फिर उसके बाद पोल में कर दो। चलो बताओ, x+3 एक बीजीय व्यंजक होगा या नहीं? यस और नो। मैम क्वेश्चन बोल दो। हाँ बेटा, बोला है क्या x+3, ठीक है, x+3 एक बीजीय व्यंजक है? ए ऑप्शन है हाँ और बी ऑप्शन है नहीं, बस यही है। बबलू खान की आईडी से बेटा एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करके देखो आपके पास स्क्रीन आ रही है या नहीं, और ये भी चेक करना आपने किसी और की स्क्रीन तो पिन नहीं कर रखी है। मैम बहुत बार कर लिया, स्क्रीन नहीं आ रही। आवाज भी कट कट के आ रही है आपको? क्योंकि आपकी आवाज मेरे को कट के आ रही है क्योंकि मुझे नेट का प्रॉब्लम मैम है। आपकी आवाज तो सही आ रही है। अच्छा ठीक है, बाकी बच्चे वरी बेटा आंसर करिए, आंसर मुझे सबका चाहिए, आंसर मुझे सबका चाहिए, करिए जरा सभी। x+3 एक बीजीय व्यंजक है या नहीं? बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे, ये बात याद रखिए। अभी भी मेरे कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, आप चाहते हो मैं नाम लूं? सिंपल सा क्वेश्चन है, बीजीय व्यंजक अभी मैंने आपको बताया था जिसमें चर भी होता है, अचर भी होता है, संक्रियाएं भी हो सकती हैं और ऑपरेशंस भी होते हैं, और मतलब संख्याएं भी हो सकती हैं। तो मैंने सिंपल पूछा है x+3 जो है एक बीजीय व्यंजक है या नहीं। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है। आपको पता है, आपने देखा, मैंने बताया कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट दिख जाए मतलब वो बीजीय व्यंजक है। दिख गया आपको एक्स है, यानी कि ये बीजीय व्यंजक है क्योंकि इसके अंदर चर भी है, संक्रिया के लिए प्लस का साइन भी है ना, और एक अचर भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने वही आंसर लगाया है, बिल्कुल सही है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? ये आपको बताना है चारों ऑप्शंस में से। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो और पोल में जाके आंसर करो कि इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है। सिंपल सा है, बीजीय व्यंजक बताना है चारों ऑप्शंस में से। मैं ऑप्शंस भी लिख देती हूँ क्या है। ये है 4+2, ये है 5-4, ये है 3 गुना में 2, और ये है y+1। इन चारों में से बीजीय व्यंजक कौन सा है वो आपको बताना है, पोल में करना है। बीजीय व्यंजक कौन सा है? चलिए, सबका चाहिए बेटा आंसर मुझे, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ। आंसर मेरे हर एक बच्चा करेगा, सही गलत हम बाद में देख लेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप वो कर दो। वेरी गुड। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? वेरी गुड।
अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जल्दी जल्दी बेटा, देख के सिर्फ आपको ये बताना है इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है। निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? बच्चे, सभी बच्चे करेंगे प्लीज, सबका आंसर नहीं आ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन में से आपको पता है अंकगणितीय व्यंजक कौन सा होता है, बीजीय व्यंजक कौन सा होता है, चारों में से एक एक ऐसा है जो बीजीय व्यंजक है, आपको बस वो बताना है। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। देखिए बिल्कुल सिंपल है। आपको पता है अंकगणितीय व्यंजक के अंदर सिर्फ या तो संख्या होती है या फिर संक्रियाएं होती है। तो देखो 4+2 ये एक अंकगणितीय व्यंजक है ना। 5+4 ये भी एक अंकगणितीय व्यंजक है। 3 गुना 2 ये भी एक गणितीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक का देखकर ही पता कैसे लग जाता है कि यहाँ पर आपको इंग्लिश अल्फाबेट दिख जाए, y+1 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। बीजीय व्यंजक इन चारों में से y+1 है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? कैसे हमारा बी ऑप्शन हुआ करेक्ट, यस और नो, सो दैट मैं एक और क्वेश्चन पूछ सकूं सभी से। किसी को बेटा डाउट हो रहा है ना कि बीजीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है, तो दोबारा बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, बट लेकिन अगर आपके अभी डाउट रह जाएगा ना तो फिर वो आगे बढ़ता चला जाएगा और वो नहीं चाहती मैं। नहीं है? चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो। अब इन चारों में से आपको देखकर ऑब्जर्व करना है और बताना है कि कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। ठीक है, यानी कि बाकी 3 क्या है, अंकगणितीय व्यंजक है। ठीक है, ऑप्शन में लिख भी देती हूँ। पहला है 2 -3/5 गुना में 2। ठीक है, और दो ये वाला ऑप्शन है सी, ये है 5 -4 गुना में 55/11। ठीक है, बी ऑप्शन है 45 -27 गुना में 2 प्लस में 21। ठीक है, और डी ऑप्शन है z3 प्लस में z2 प्लस में z प्लस में 1। तो जिस बच्चे को नहीं दिख रहा था चारों ऑप्शन देख लो और कौन सा ऑप्शन में आपका बीजीय व्यंजक है वो देखो और उसका आंसर। बेटा आंसर सभी बच्चे करेंगे, मुझे आंसर सबका चाहिए। वेरी गुड। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है, और देखना कैसे बीजीय व्यंजक के लिए मैंने बार बार बताया है, आपको बस देख के आंसर करना है। ये इसलिए करा रही हूँ बेटा ताकि आपको देखकर पता लग सके कि अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं और बीजीय व्यंजक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको आता हो। वेरी गुड। बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। इन निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? सबका आंसर चाहिए मेरे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है? 5 सेकेंड और दे रही हूँ, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये सिर्फ ऑप्शंस में से आपको देखकर और पोल में जाके आंसर करना था। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। चारों ऑप्शन देखिए बेटा, सिर्फ एक डी ऑप्शन है जिसमें इंग्लिश अल्फाबेट है, बाकी सब अंकगणितीय व्यंजक है, अंक है या फिर संक्रियाएं हैं।
है ना। सो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और सी जिस बच्चे ने लगाया बेटा, सी कैसे हो सकता है, 5 भी एक अंक है, माइनस एक संक्रिया है, 4 भी एक अंक है, 55/11 भी एक अंक ही है, संख्या है, कोई भी संख्या हो सकती है, भिन्न संख्या है वो। ठीक है, चलो अभी मैं जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में सबको ये समझ आया है कि बीजीय व्यंजक होता क्या है और कैसे अंकगणितीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक अलग अलग हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि कैसे हम बीजीय व्यंजकों को बनाते हैं, बनाना सीखेंगे। और ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ आ रहा है। ओके, सो बेटा हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मान लो किसी बीजीय व्यंजक को बनाना, कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, देखो जैसे मैं लिख रही हूँ y में 5 जोड़ना, वो बोल रहा है। अब मेरे को इंग्लिश हिंदी को पढ़ पढ़ के क्वेश्चन को बनाना है। वो कह रहा है y के अंदर 5 को जोड़ दू, मैंने y में 5 को जोड़ दिया, राइट, तो क्या बन गया y+5। ठीक है, उसने बोला y में से 5 घटाओ, तो क्या बनेगा, y में से मैंने 5 घटा दिया। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आ रही है। हिंदी को पढ़ पढ़ के हम उसको मैथ की इक्वेशन में यानी कि बीजीय व्यंजक में बनाना सीख रहे हैं बेटा। क्या मेरी बात इतनी समझ आई है। अभी हम बहुत सारे करेंगे, क्या इतना समझ आया। ठीक है, अब मान लो मेरे को लिखा है मतलब x में 4 जोड़े तथा योग में से 9 घटाएं। अब देखो मैं ऐसा पूरा पढ़ूंगी ना, मुझे नहीं समझ आएगा क्या करना है, तो मैं ना इसको तोड़ तोड़ के करूंगी बेटा। देखो x में 4 जोड़े, x के अंदर 4 जोड़ दो, तो मैंने 4 जोड़ दिया, तथा योग, जो ये योग आया है इसमें से 9 घटा दें, इस पूरे में से 9 को घटा दो, तो क्या बन गया मेरे पास x+4 -9। क्या मेरी बात समझ आई है, क्या कह रही हूं मैं, कि कैसे हम पढ़ पढ़कर बनाते हैं इक्वेशन को। अब मैं बोलती हूं 5 को y में से घटाओ, क्या आएगा इसका, बताओ जरा, आप लोग बताओ। 5 को y में से घटाओ, हिंदी पढ़ना ढंग से, 5 को y में से घटाना है, तो क्या बनेगी की इक्वेशन, इसकी बीजीय व्यंजक क्या बन जाएगा, 5 को y में से घटाना है, 5 में से y को नहीं घटाना, नहीं बेटा, 5 को y में से घटाओ, तो y-5। अगर वो बोलता y को 5 से घटाओ, y को 5 से घटाओ, तो हमारा बनता बेटा 5 - y। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से समझना है कि y में से 5 को घटा रहे हैं या 5 में से y को घटा रहे हैं। समझ आया। अभी हम और करेंगे, इतना समझ आया कि हम कैसे एक बीजीय व्यंजक को उनकी हिंदी की स्टेटमेंट से पढ़ पढ़कर बेटा बनाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, एक और लेते हैं। अगर मैं आपसे बोल रही हूं, ठीक है, मान लो मैं आपसे बोल रही हूं x को 3 से गुना करो तथा गुणन फल में 2 जोड़ो, क्या बनेगा बताओ जरा, सोचो। x को 3 से गुना करो, तो मैंने x को 3 से गुना करा, क्या हो जाएगा ये, जब हम गुना करते हैं बेटा 3x हो जाएगा। आप सभी को पता है ना कि जब भी हम किसी भी चर को किसी संख्या से गुना करते हैं तो उसको बीच में गुना का साइन नहीं लगाते हैं और संख्या पहले आती है। 3x हो गया, और उसके बाद गुणनफल यानी कि जो 3x है इसमें 2 जोड़ दो, तो मैंने +2 कर दिया। क्या मेरी बात समझ आई है। यस बेटा, सभी बता दो, किसी को डाउट है ना वो भी बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट करूंगी, बट लेकिन समझ आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, देखो मैंने बोला, मान लो मैंने बोला y को -3 से गुना करो,
ठीक है, तथा गुणनफल में 2 जोड़ो। अब बताओ क्या बनेगा इसका, इक्वेशन बनाओ सभी। अब पूरा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बेटा, आधा आधा करो, पहले आधा सॉल्व करो, फिर उसने बोला जो गुणनफल आया उसमें 2 जोड़ दो। ठीक है, तो हमेशा तोड़ तोड़ के करते हैं जब भी ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं जिनमें हमें बीजीय व्यंजक बनाना होता है। अगर आप इकट्ठा पढ़ोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं समझ आएगा आप क्या करोगे। तो देखो उसने बोला y को -3 से गुना करो, तो मैंने y को गुना कर दिया -3 से, तो ये हो जाएगा -3y ना। और उसने बोला 2 को जोड़ दो, प्लस में 2 कर दिया, बन गई मेरी बीजीय व्यंजक। -3y + 2 बन गया बीजीय व्यंजक। बताओ जरा, समझ आया है सभी को? बहुत बढ़िया, वर्षा की आईडी से, वेरी गुड। चलो फिर मुझे एक और बताओ, मुझे एक और बताओ। जेड को 3 से घटाओ, कितना बनेगा? जेड को 3 से घटाओ, बताइए जरा आपके अकॉर्डिंग क्या बनेगा। बेटा बोला जेड को घटाना है 3 से, तो 3 माइनस जेड होगा। अगर मैं बोलती जेड में से 3 को घटाओ, तो आपका होता बेटा जेड -3। ठीक है, तो हिंदी को पढ़ना है, समझना है, जेड में से घटाना है, ये जेड को घटाना है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो, अगर आ गई है तो यस करो, नहीं आई है तो नो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगी, वरना फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। चलो सभी बता दो। मैम दोबारा समझा दो, हमारा नेट अब चला है जी। ठीक है बेटा, मैंने सिंपल चीज बताई है कि किसी भी बीजीय व्यंजक को हम बनाते कहते हैं पढ़कर, पढ़ पढ़कर। अगर उसको हिंदी स्टेटमेंट लिखी हुई है, हिंदी में लिखा है, तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे उसने बोला है यहाँ पर कि जेड को 3 से घटाओ, जेड जो है उसे 3 से घटाना, तो मैंने 3 लिखा और उसमें से जेड को घटा दिया। ठीक है, अगर मैंने बोला एक्स को 5 से गुना करो, तो मैं क्या करूंगी, x को 5 से गुना कर दूंगी, तो x गुना में 5। अब सभी को पता है जब भी हम किसी चर को गुना करते हैं ना संख्या से, तो संख्या पहले आती है और फिर चर आता है, बीच में हमें गुना नहीं दिखाना होता। ठीक है, अगर मैं 5x लिख रही हूँ, इसका मतलब है 5 गुना में x, बीच में गुना छुपा हुआ होता है। चर के साथ जब भी कोई संख्या है उसका मतलब है वो गुना में है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। निम्न के लिए बीजीय व्यंजक बनाइए। y को 5 में से घटाना। अगर मैं y को 5 में से घटा रही हूं, तो इन चारों में से कौन सी बीजीय व्यंजक बनेगा? बेटा ध्यान से बनाना, कॉन्फिडेंट रखना, अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। ठीक है, पहले पढ़ो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और उसके बाद जाके आंसर करना, y को 5 में से घटा। बच्चों ध्यान से करो, y को 5 में से घटाना, फिर आप लोग वही गलती कर रहे हो मेरे कुछ बच्चे जल्दबाजी में। ध्यान से पढ़ो, समझो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसको बार बार रिकॉल करो, बोल बोल के देखो क्या बोलना चाह रहा है वो, क्या बोलना चाह रहा है, और उसके बाद बनाओ। वेरी गुड। और आंसर सभी बच्चे करेंगे, जितने मेरे बच्चे प्रेजेंट है सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड। बेटा उसने बोला घटाना है, ना गुना करने बोल रहा है ना प्लस करने बोल रहा है, उसने सिंपल बोला है y को 5 में से घटाओ। वेरी गुड।
चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। y को 5 में से घटाना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं ऑन। देखो सिंपल सा है बेटा, उसने बोला y को, मतलब y को 5 में से घटाना है, तो 5 में से मैंने y को घटा दिया, तो 5 माइनस y। अगर मैं बोलती y में से 5 घटाओ, तो आप y माइनस 5 करते। ठीक है, समझ आया सभी को? और जिन भी बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने ए ही किया था, बिल्कुल सही है। एक और बनाते हैं, एक और बीजीय व्यंजक बनाते हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर दो। उसने बोला है इस बीजीय व्यंजक को बनाना है, m को -5 से गुना करो, गुना करके प्राप्त गुणनफल, जो गुणनफल मिलेगा उसमें से प्राप्त गुणनफल से 4 घटाना है। ठीक है, तो मैंने हमेशा बताया जब एक से ज्यादा बार चीजें हो रही हैं, बड़ी स्टेटमेंट है, तोड़ तोड़ के करो। पहले 5 से m को 5 से -5 से गुना करो, उसके बाद जो आएगा उसमें से 4 को घटाना है। ठीक है, ढंग से पढ़ के, मतलब ढंग से पढ़ने का मतलब है आराम आराम से पढ़ो, पहले उसको स्टेटमेंट को हिंदी में जो लिखी है उसे तोड़ो और थोड़ा थोड़ा करके आंसर बनाओ, और फिर देखो 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका मैच कर रहा है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। m को -5 से गुना करो, प्राप्त गुणनफल से 4 को घटा। सभी करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए। निम्न के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए, m को -5 से गुना करें तथा प्राप्त गुणनफल में से 4 को घटा दे। ठीक है, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, सभी करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। m को -5 से गुना करें, प्राप्त गुणनफल में से 4 को घटा दें। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। ठीक है, और अगर कोई कर रहा है टाइम चाहिए तो मुझे बता दो। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं सिंपल ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पहले उसने बोला m को -5 से गुना कर दो। आपने m को -5 से गुना किया, तो आपको पता है जब भी चर को हम गुना करते हैं तो संख्या पहले आ जाएगी, -5 m हो जाएगा। -5m हो गया। उसके बाद उसने बोला जो गुणनफल आया यानी कि -5m आया है ना, इसमें से 4 घटा दो, तो मैंने इसमें से 4 घटा दिया, तो क्या बना -5m -4। तो मेरे मैक्सिमम बच्चों ने डी ही लिखा है, पर मेरे एक दो बच्चों ने ना बी ऑप्शन लगाया था। बेटा प्लस तब करते अगर वो बोलता 4 को जोड़ दो, उसने बोला 4 को घटाना है, तो मैं इसमें -4 लिखूंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं अगले टॉपिक पर, अगर ये सभी को समझ आ गया है? ठीक है, चलो अब हम देखेंगे बेटा कैसे हम कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलते। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास बड़ी बड़ी हिंदी में स्टेटमेंट लिखी है, उससे हम कैसे बीजीय व्यंजक बनाते हैं। ठीक है, देखो देखते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लेती हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, जहां डाउट आए मुझे बता देना। मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, मीनू है, ठीक है, ये उसका भाई है। चलो मीनू को थोड़ा मीनू की तरह दिखा देते हैं, इसके बाल बना देते हैं। ठीक है, ये हमारी मीनू है और ये मीनू का भाई है। ठीक है बच्चे, अब देखो उसने बोला मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, मतलब मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। ठीक है, यदि उसके भाई की आयु x वर्ष है, मान लो मीनू के भाई की आयु x साल की है। ठीक है, तो मुझे बताना है मीनू की आयु क्या होगी। ठीक है, मैंने अगर आपको बोला मीनू के भाई की आयु ना, बेटा यहां ध्यान से सुनना, मीनू के भाई की आयु मान लो मैंने बोला 10 साल है। ठीक है, तो मीनू की आयु कितनी होगी बच्चों? मीनू की आयु कितनी होगी? मीनू उसके भाई से 4 वर्ष छोटी है। बताओ जरा, अगर भाई की आयु 10 वर्ष है, मीनू की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष छोटी है। आप बोलोगे मैम 10 में से 4 घटा दो, 6 वर्ष होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने बोला अच्छा चलो बताओ, मीनू के भाई की आयु 12 वर्ष है, तो मीनू की आयु कितनी होगी? तो कितनी होगी? 12 में से 4 घटा दोगे, 8 वर्ष होगी। बिल्कुल सही। अगर मीनू के भाई की आयु 55 साल है, तो मीनू की आयु कितनी होगी? मीनू की आयु कितनी होगी? 55 साल है तो 4 साल घटा दो, 51 साल की हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, जब जब उसके भाई की आयु जो जो है उसमें से हम 4 घटाते जा रहे हैं। तो अगर मैं बेटा अब ये कह रही हूं मीनू के भाई की आयु, मीनू के भाई की आयु x वर्ष है, तो मीनू की आयु कितनी होगी? आप बताओ मीनू की आयु कितनी होगी? अगर मीनू के भाई की आयु x वर्ष है तो x माइनस 4। बहुत बढ़िया, यही बन गया बीजीय व्यंजक। है ना सिंपल, है ना सिंपल। अच्छा, अब हमने ये बनाया क्यों? देखो मैंने ये बीजीय व्यंजक इसलिए बनाया बेटा, देखो जैसे ही मैंने बीजीय व्यंजक बनाया है ना x माइनस 4, यानी x थी मीनू के भाई की आयु। अब मैं मीनू के भाई की आयु चाहे 2 वर्ष हो या फिर 100 वर्ष हो, तभी भी कितने भी वर्ष पे मैं मीनू की आयु निकाल सकती हूँ। मैंने एक ऐसा बीजीय व्यंजक बना दिया। अगर मैंने मीनू के भाई की आयु 10 रखी तो आप बोल दोगे मैम मीनू की आयु 6 वर्ष है। मैंने बोला 12 है तो आप बोलोगे मैम 8 वर्ष है। 55 है तो आप बोलोगे, बस आप x की वैल्यू यानी कि मीनू के भाई की आयु बदलते जाओगे और मीनू की आयु निकलती जाएगी। यही होता है बीजीय व्यंजक का फायदा। एक हम रूल बना लेते हैं जिसका हम आज की एज में भी निकाल सकते हैं और 50 साल बाद भी निकाल सकते हैं, मीनू और मीनू की भाई की आयु, और मीनू और 50 साल पहले भी निकाल सकते हैं। समझ आया बीजीय व्यंजक बेटा क्यों बनाते हैं? और ये बीजीय व्यंजक समझ आया कैसे बना x माइनस 4? मैंने इसीलिए पहले समझाया है आपको। जल्दी बताओ यस और नो, या अभी भी डाउट है? क्लियर हुआ? चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, एक और लेते हैं, एक और लेते हैं। ठीक है, एक और लेते हैं। अब देखो, यदि रामू के पास 100 रुपए हैं, ठीक है, एक लड़का है रामू, इसके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, उसने x रुपए की किताब खरीद ली। वो एक मार्केट में गया और उसने एक मैथ की किताब ली। क्या ली? किताब ली मैथ की। कितने रुपए की? x रुपए की। ठीक है, तो रामू के पास कुल कितने रुपए बचे? ठीक है, अब रामू के पास कितने रुपए बचे? ठीक है, ये हमें बताना है। अच्छा चलो मुझे बताओ, मान लो आपको मैंने 100 रुपए दिए हैं, आप लोगों के पास 100 रुपए 100 रुपए हैं। आप गए दुकान में, आपने 40 रुपए की किताब खरीद ली।
अब आपके पास कितने रुपए बचेंगे? 40 रुपए की किताब खरीदी तो कितने रुपए बचेंगे? 60 रुपए, बिल्कुल सही। 100 रुपए थे, 40 रुपए का सामान ले लिया, 60 रुपए बचे। अगर आपने 50 रुपए की किताब खरीदी तो कितने रुपए बचेंगे? 50 रुपए, बिल्कुल सही। अगर मैंने 25 रुपए की किताब खरीदी तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे? बताओ जरा। 25 रुपए की किताब खरीदी तो आपके पास अब कितने रुपए बचेंगे? 75 रुपए, बिल्कुल सही। अगर मैं कहूं आपने x रुपए की किताब खरीदी है तो अब आपके पास कितने रुपए बचेंगे? अगर आपने x रुपए की किताब खरीदी, आप जो जो पहले कर रहे थे, पहले क्या करे, जितने की किताब खरीदी थी उतने जितने थे आपके उसमें से घटा रहे थे, यानी कि आप 100 में से घटा रहे थे ना उतने रुपए, तो x को भी घटा दो, 100 माइनस एक्स। अब बुक की, अब इससे क्या हुआ बेटा, 100 माइनस एक्स से हमारे पास एक बीजीय व्यंजक बन के आ गया कि अब किताब का कितना भी अमाउंट कर लो, कितने भी रुपए की किताब कर लो, 1 रुपए की, 2 रुपए की, 3 रुपए की, 4 रुपए की, 50 की, 60 की, 70 की, आपके पास बचा हुआ अमाउंट आराम से निकल आएगा। एक आपने ऐसा रूल बना दिया, बीजीय व्यंजक बना दिया। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या किया हमने? अगर मेरे पास x रुपए हैं तो मेरे पास बचेंगे कितने? 100 में से x घटा दिए। क्या ये बीजीय व्यंजक समझ आया है या नहीं? कैसे हम बना रहे हैं बताओ। सभी बच्चे यस और नो में आंसर करो। अगर डाउट है तो मुझे बताओ। सभी को समझ आया है? यस और नो, जल्दी जल्दी आंसर करो। ये वाई लिख दो अगर समझ आ गया, नहीं आया तो एन लिख दो, नो प्रॉब्लम, दोबारा बता दूंगी बेटा। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब देखते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं, ठीक है। एक और लेते हैं। वो कहता है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। आयत सभी को पता है कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, जिसकी सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये बेटा लंबाई होती है और ये आपकी चौड़ाई होती है, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है। आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है। दुगनी का मतलब 2 गुना है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि चौड़ाई जो है ना वो 4 सेंटीमीटर की है तो लंबाई कितने की हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी। 4 को 2 से गुना कर दो, 8 सेंटीमीटर की। अगर मैंने बोला चौड़ाई 2 सेंटीमीटर की है तो लंबाई बताओ कितनी होगी? अगर लंबाई चौड़ाई मेरी 2 सेंटीमीटर है तो लंबाई क्या होगी? चौड़ाई की दुगनी है। अगर चौड़ाई 2 है तो दुगनी कर दो, 4 हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। अगर मैंने बोला चौड़ाई बेटा 6 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी? अगर चौड़ाई 6 सेंटीमीटर बोल रही हूं तो लंबाई कितनी होगी? बिल्कुल सही, दुगनी कर दोगे 12 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं बोलू लंबाई चौड़ाई जो है वो x है तो लंबाई कितनी होगी? अगर x है तो लंबाई कितनी होगी? बेटा 12 कैसे हो जाएगा? सिंपल मैं पूछ रही हूँ, 2x। हाँ, x है ना तो दुगनी हो जाएगी ना, तो 2x हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। और मैं इसी का उल्टा पूछूं तो, कि मेरे को पता है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है, अब उसने ना चौड़ाई ना देके लंबाई x बता दी है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी बताओ जरा। अगर चौड़ाई से लंबाई दुगनी है तो चौड़ाई आधी हो जाएगी। अगर यहाँ मैं बोलूं लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो आप क्या बोलोगे? मैम चौड़ाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और लंबाई अगर x सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x/2, x/2, आधी हो जाएगी ना। अगर वो दुगनी है तो लंबाई के टाइम पे अगर लंबाई दे रखी है तो चौड़ाई में तो वो आधी हो जाएगी, है ना। यहीं पे किया ना मैंने, 8 बताया था तो आपने 8 के 2 से 2 8 का आधा कर दिया, तो मैंने x बताया तो आपने x का आधा कर दिया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, जल्दी से बताओ।
फिर मैं एक क्वेश्चन और बताती हूँ। देखो, मान लो मैंने बोला कि एक आयत है, मैंने बोला लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं चौड़ाई 2 सेंटीमीटर ले रही हूं तो आप क्या बताओगे लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 अधिक है चौड़ाई से, तो आप क्या करोगे? 2 में 4 जोड़ दोगे, 6 हो जाएगी, है ना? क्योंकि उसने बोला चौड़ाई अधिक है, 4 अधिक है। अगर मैंने बोला लंबाई चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो बताओ जरा लंबाई कितनी होगी? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। अगर चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है तो बताओ जल्दी से लंबाई कितनी होगी? बिल्कुल सही, 4 में 8 में 4 जोड़ दो, 4 अधिक है तो 12 हो गई। ये बोलते हैं बेटा रिलेशन बनाना, है ना? और मैंने अगर बोला चौड़ाई x है तो बताओ लंबाई कितनी होगी? अगर चौड़ाई x है तो बताओ लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई से 4 अधिक है तो x प्लस 4। देख लो बेटा, कंफ्यूजन होती है तो रियल टाइम एग्जांपल लो कि मैं मान लेती हूँ कि चौड़ाई इतनी है तो इकाई कितनी हो जाएगी, तो उससे ना आपको ही समझ आ जाता है कि आपको कैसे बीजीय व्यंजक बनाना है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? यस और नो, या अभी भी किसी को डाउट है? जल्दी से बताओ। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। उसने बोला है, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, एक बस है और एक ट्रक है, बस की चाल ना अधिक है 10, बस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ज्यादा है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं ट्रक की चाल अगर x है तो बस की चाल कितना होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने बोला बस की चाल ट्रक की चाल से 10 अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर आपको करना, इतने पहले कॉपी में कीजिए जब तक आपके पास पोल आ रहा है। सिंपल सी इक्वेशन बनानी है, कंफ्यूजन हो रही है एग्जाम्पल लेके बना लो और उसके बाद देखो आपकी बीजीय व्यंजक क्या बनेगा और उसका आंसर कीजिए। ठीक है, पोल आ गया होगा बेटा आप लोगों के पास। चलो, उसने बोला बस की चाल जो है ना वो ट्रक की चाल से 10 अधिक है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि बस की चाल कितनी होगी अगर ट्रक की चाल x है। चलिए जरा सभी करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। बस की चाल ज्यादा है ट्रक की चाल से, तो आप अलग अलग रख के देख लो, चाहे कंफ्यूजन हो रही है तो उससे आपके पास फिर आप एक्स रख के देख लेना और उससे आपकी इक्वेशन बीजीय व्यंजक बन जाएगा। इससे बेटा क्लैरिटी आती है कि बीजीय व्यंजक बनाते कैसे हैं और क्यों बनाते हैं, है ना? वेरी गुड। ध्यान से, ट्रक बस की चाल अधिक है यानी कि ज्यादा है 10 किलोमीटर। अच्छा, वर्ड्स को समझना सीखो। जब वो बोल रहा है ज्यादा है या कम है तो घटा या जमा होता है। ठीक है, और जब वो बोल रहा है गुना है या दुगनी है तब आप गुना करते हो। ठीक है, ये चीजें समझना, समझो, स्टेटमेंट जो आती है हिंदी में उनको समझना सीखो। ठीक है,
ठीक है, सभी बच्चे करेंगे बेटा। एक ट्रक है, एक बस है। बस की जो चाल है वो ट्रक से 10 अधिक है, और ट्रक की चाल उसने बोला x है। तो आप बताओ कि बस की चाल कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को कर देते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। अगर मैं बोलूं ट्रक की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैंने पूछा बताओ बस की कितनी होगी, तो आपको पता 10 ज्यादा है, तो आप बोलोगे मैम 15 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने बोला अगर ट्रक की चाल मान लो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस की कितनी होगी, 10 ज्यादा है, तो 22 किलोमीटर। हम क्या कर रहे हैं, 10 को ऐड कर रहे हैं। अब मैंने बोला अगर मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है ट्रक की, तो बस की कितनी होगी, 10 ज्यादा, तो x में 10 जोड़ दो, 10 किलोमीटर, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर वो बोलता बेटा 10 गुना है, तब आप 10x लेते, ठीक है, या बोलता 10 कम है, तब x माइनस 10 लेते, ठीक है। तो इसको समझो, वर्ड्स को समझना सीखो। अधिक का मतलब हुआ ज्यादा है तो जोड़ोगे, कम का मतलब घटाओगे, गुना या दुगुना तिगुना भी बात कर रहा है तब गुना करते हैं, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो। और ये बीजीय व्यंजक को हम कैसे बनाते हैं ये समझ आया है, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में यस और नो, यस और नो। ठीक है, वेरी गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं होमवर्क।